लगभग 3 साल बाद सरकार इस कानून में संशोधन करने जा रही है। इस प्रस्ताव के मुताबिक सभी राज्यों में लोकसभा और विधानसभा सीटों में 50% की बढ़ोतरी की जाएगी। परिसीमन के बाद उत्तर प्रदेश में 80 की जगह 120 लोकसभा सीटें हो सकती हैं, उत्तराखंड में 5 की जगह 8, बिहार में 40 की जगह 60, तमिलनाडु में 39 की जगह 58 या 59 सीटें हो सकती हैं। सीटों में बढ़ोतरी करके 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी और बताया जा रहा है इसी साल जून में परिसीमन आयोग का गठन हो सकता है। महिला आरक्षण पर केंद्र के फॉर्मूले के मुताबिक उत्तर प्रदेश में लोकसभा की अभी 80 सीटें हैं और महिला आरक्षण के बाद सीटों की संख्या 120 हो जाएगी, जिसमें 40 सीटें केवल महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। वहीं अगर विधानसभा की बात करें तो अभी राज्य में विधानसभा की कुल 403 सीटें हैं, जो आरक्षण के बाद 605 हो जाएंगी। इसमें 202 केवल महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। वहीं उत्तराखंड में अभी लोकसभा की कुल 5 सीटें हैं। महिला आरक्षण के फॉर्मूले के तहत यहां पर लोकसभा की सीटें 5 से बढ़कर 7 या 8 हो सकती हैं। इसमें 3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी, जबकि उत्तराखंड विधानसभा में अभी 70 सीटें हैं, जो आरक्षण के बाद 105 हो जाएंगी। 35 सीटें केवल महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने महिला आरक्षण संशोधन बिल को लेकर कहा कि यह हेडलाइन मैनेजमेंट है, हम आवाज उठाते रहेंगे। साथ ही उन्होंने फिल्म धुरंधर 2 को लेकर भी तंज कसा। कांग्रेस के सीनियर लीडर पवन खेड़ा जी उनसे बात करते हैं। सर, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स भी हैं और जयराम रमेश ने ट्वीट भी किया है कि पाकिस्तान मध्यस्थता करेगा ईरान और अमेरिका के मामले पे। जी, ये रिपोर्ट्स हमने देखी और बहुत चौंकाने वाली रिपोर्ट्स हैं, एक्चुअली बहुत दुखी करने वाली रिपोर्ट्स हैं, क्योंकि कहां तो भारत का ऐसा स्थान बन गया था डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में कि उन्होंने पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में धकेल दिया था और चीन का मुकाबला करने के लिए पूरा विश्व हमें एक काउंटर बैलेंस मानता था चीन का। आज ये स्थिति है कि पाकिस्तान हमसे आगे बढ़ गया और मध्यस्थता कर रहा है पश्चिम एशिया संकट में। हम कहीं हैं ही नहीं, उस कमरे में छोड़िए, उस मोहल्ले में भी नहीं है जहां ये सब मध्यस्थता हो रही है, और ये अच्छी बात नहीं है। ये कमाई प्रधानमंत्री मोदी की है, उनको आज कोई गंभीरता से नहीं ले रहा। उन्होंने अपनी मर्यादा, अपनी गरिमा खुद गंवाई है और ये अच्छी बात नहीं है। हम सब अपमानित महसूस करते हैं, एक एक भारतवासी अपमानित महसूस करता है कि कहां भारत आगे बढ़ रहा था और कहां इतना पीछे हो गया कि पाकिस्तान हमसे आगे बढ़ गया। हमारे अच्छे रिश्ते थे ईरान से, ऐतिहासिक रिश्ते थे ईरान से, हमारे इजराइल से भी अच्छे रिश्ते थे, और हम संतुलित अगर रहते तो हम मध्यस्थता अच्छी तरह से कर सकते थे, लेकिन हम संतुलित नहीं रहे। हम दौड़े दौड़े इजराइल की बाहों में चले गए और आज जिसके लिए हमने ईरान को ठुकराया उसने हमें ठुकरा दिया। वो हमारा नहीं हुआ, वो पाकिस्तान के साथ जाकर बैठ गया। इससे ज्यादा अफसोस की बात और क्या हो सकती। सर, ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि इसी बिल में, इसी संसद सत्र में महिला आरक्षण बिल को लाया जा सकता है और 50% बढ़ाने की बात की जा रही है सीट्स जो हैं, और 33% ये महिलाओं को लेकर जो सीट्स होंगी ना सर, उसको लेकर कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट है। पिछली बार संकट आया मोदी जी की छवि पर तो बोले कास्ट सेंसस कराएंगे। अब क्या हो रहा है साहब कास्ट सेंसस का? अब कहेंगे हेडलाइन बदलने की बात है, लेकिन हकीकत यह है, सवाल हम फिर भी पूछेंगे। हम और पूरा देश अब इनकी ये नौटंकी समझ चुका है। लेकिन सर, आपकी पार्टी क्या स्टैंड होगा इस पे? हमारी पार्टी का स्टैंड आपको मालूम पड़ ही जाएगा, हम पत्र लिख ही रहे हैं। सर, एक मूवी धुरंधर को लेकर चर्चा है, इसमें अतीक अहमद का जो रोल है दिखाया गया था कि पाकिस्तान से उसके संबंध। हमने तो नहीं देखी, हमें ये मालूम है जब अतीक अहमद का निधन हुआ था तो लोकसभा के स्पीकर ने उनके लिए शोक प्रस्ताव पढ़ा था। तो खैर, हमने धुरंधर पिक्चर नहीं देखी, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, ना ही देखूंगा, तो उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। ये मालूम है कि जिस पर ये पिक्चर बनाई जा रही है वो 85 साल के हमारे जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, सुना है उनके ऊपर ये पिक्चर है। उनसे पूछ लीजिएगा कि जब वो पिक्चर बनवा रहे थे, पॉपकॉर्न खा रहे थे, तब 6 यूक्रेनियन और एक अमेरिकी CIA का एजेंट भारत में घुस भी गया, भारत से म्यांमार भी गया, म्यांमार से वापस भारत भी आ गया, और रशिया ने हमें बताया कि आपके यहां ये सब आए हुए हैं। हमारे धुरंधर ने नहीं बताया। न्यूज़ से बात करने शुक्रिया। वीडियो सोनू मंडल के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज़ 18 दिल्ली।